तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि अगर दो सेल्स की पोलैरिटी सेम होती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, निगेटिव इधर निगेटिव इधर, तो इसको कहते हैं सेम पोलैरिटी वाले सेल। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। अब मान लीजिए सेम इसी तरीके से एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर निगेटिव इधर, और अब की बार निगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। तो देखो अब की बार पोलैरिटी क्या होगी, बदल गई है। पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, अब की बार निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर कर दिया। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो हम लोगों ने सीरीज में बेटा क्या पढ़ा था उस समय, ध्यान दीजिएगा। वहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, तो वहां इसका आंसर आया था E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम लोगों ने निकाला था तो इसका आंसर आया था R1 प्लस R2। ठीक है, और इसमें क्या आया था, इसमें आया था बेटा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इफ E1 ग्रेटर देन E2। अगर E1 ग्रेटर होगा E2 से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, E1 माइनस E2 करोगे। ठीक है, E1 को E2 से माइनस, और पोलैरिटी क्या रखोगे, E1 वाली। मतलब जो नॉर्मल, जो डायरेक्टली बैटरी बनाओगे वो कुछ ऐसी बैटरी बनाओगे। अगर अब आप कहोगे E2 भी तो बड़ा हो सकता था, हाँ ये भी हो सकता है। इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, देन इक्विवेलेंट जो आपका EMF आएगा वो होगा E2 माइनस E1। तब उस सेल की पोलैरिटी ये रहेगी, तब ये कुछ ऐसा पूरा पूरा सेल ऐसा बनेगा, और माइनस इधर पॉजिटिव इधर। ठीक है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर E2 बड़ा होगा तो E2 वाली पोलैरिटी सेल बनेगा, अगर E1 बड़ा होगा तो E1 वाला जैसा सेल बनेगा फाइनल में, रिजल्ट में। ठीक है, और जो बड़ा होगा उसको छोटे वाले से माइनस करना होगा। अगर E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2 करोगे तो E1 वाला सेल पोलैरिटी ड्रॉ करोगे। इसको पोलैरिटी कहते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, और अब की बार देखो पॉजिटिव किधर है, इधर, निगेटिव इधर है, इसको पोलैरिटी कहते हैं। और अगर E2 बड़ा होगा तो E2 वाली पोलैरिटी आप लोग बनाएंगे सेल। ठीक है, तो अगर जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, छोटे वाले से माइनस कर देंगे, अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो। और R इक्विवेलेंट में आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, R1 प्लस R2 ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये सब हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सीरीज में पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था बेटा, सीरीज में हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें, सेल्स में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये पॉजिटिव निगेटिव एक सेल ये लगा है, पॉजिटिव निगेटिव एक सेल ये लगा है, और ये दोनों सेल एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका EMF E1, इसका EMF E2। ठीक है बेटा, अगर ये पैरेलल कनेक्ट होंगे तो इनका EMF क्या आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों का एक जो EMF आएगा वो इक्विवेलेंट EMF क्या आएगा, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा इस वाले सर्किट का। जैसे वहां पे हम लोगों ने सीरीज में सॉल्व किया था, यहाँ पैरेलल सॉल्व करेंगे तो बेटा E इक्विवेलेंट जो आएगा वो ध्यान से देख लिए, वो आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आएगा इक्विवेलेंट, पूरा इक्विवेलेंट EMF पैरेलल में ये आएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है बेटा, ये आएगा इसका। तो इसी चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये आएगा कैसे। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी देरी के इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास है एक बैटरी, एक सेल ये है, एक सेल ये है, और इन दोनों को हम लोगों ने आपस में कनेक्ट करके रखा है। अब इसका EMF है E1,
इसका ईएमएफ है E2, पोलैरिटी चेंज हो गई तो माइनस हो जाएगा, बस इतना सा खेल खेलना है आपको। ये R1, ये R2, ठीक है। अगर मान लो इसका पॉजिटिव इधर है, इसका हम पॉजिटिव इधर बना देते और निगेटिव इधर, तो ये E1 माइनस E2 होता। समझ में आई बात? बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना होता, बट इन दोनों की पोलैरिटी क्या है बेटा, सेम है, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे। तो अभी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप यहाँ, ये फर्स्ट सेल है तो इससे हमने करंट निकाला I1, ये सेकेंड सेल है इससे हमने करंट निकाला I2। अब बेटा ये I1 I2 मिलकर करंट कितना निकल गया, I। अब ये I पूरे सर्किट में दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, दौड़ते दौड़ते इधर से करंट एंटर कर जाएगा I, तो इधर करंट चला जाएगा I1, इधर करंट चला जाएगा I2। तो मैंने बताया था सेल से आप जितना करंट निकालोगे उतना ही करंट भेजना होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, ठीक है। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर इससे I1 करंट निकला है तो इसमें I1 करंट ही जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं A, इस पॉइंट को बोल देते हैं B, इस पॉइंट को बोल देते हैं X, इसको बोल देते हैं Y, इसको बोल देते हैं P, इस पॉइंट को बोल देते हैं Q, ठीक है। तो सबसे पहला पाथ हम लोग पाथ लेना पड़ेगा, तो हम लोग ये पाथ कौन सा लेंगे, हम लोग पाथ लेंगे बेटा ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ये हमारा पाथ है, ठीक है, ये पाथ हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ लग चुका है, अब सेकंड लॉ लगाने की बारी है। चलिए तो लगाते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ। तो पाथ चूज करते हैं सबसे पहले, तो बेटा हम लोग पाथ ले लेते हैं कौन सा, A X Y B, A X Y B, ये वाला पाथ हम लोग चूज कर लेते हैं, A X Y B वाला पाथ, ठीक है। तो A X Y B में अब एक चीज और समझ लो, करंट बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल होता है और निगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल कहते हैं। और करंट किधर से किधर जाता है, करंट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो बेटा करंट ऐसे जा रहा है इधर से, तो करंट हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा होगा, लो पोटेंशियल। करंट इधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा हो, हाई से लो। और सेल में जो पॉजिटिव होता है वो हाई और जो नेगेटिव होता है वो लो पोटेंशियल। इसको आप ड्रॉ कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जिधर करंट जा रहा होगा तो करंट अगर देखोगे तो करंट जिधर से आ रहा है तो उधर हाई और जिधर जा रहा है उधर लो, इंटरनल रेजिस्टर पे बनाना होगा, ठीक है। अब चलिए पाथ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आता है VA पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, तो VA। अब आप पाथ के अकॉर्डिंग कहां गए, पाथ के अकॉर्डिंग यहां से यहां है। अब देखो किधर से किधर जा रहे हो, हाई से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हो। तो हाई से अगर लो जाओगे तो क्या लगाओगे, नेगेटिव, ये बात याद रखिएगा। हाई से लो जाओगे तो नेगेटिव लगाओगे, लो से हाई जाओगे तो क्या लगाओगे बेटा, पॉजिटिव साइन लगाओगे। तो देखो यहाँ पे हाई टू लो जा रहे हैं तो मतलब माइनस का E1 लगाओगे, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ोगे, अब देखो इंटरनल रेजिस्टर में कहां जा रहे हो, लो से हाई, तो लो से हाई जा रहे हो तो प्लस लगाओगे। और करंट कितना आ रहा है, I1, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, और बराबर में क्या बचा उधर, VB, बराबर में क्या है, इधर से होते हुए यहां पहुंचे VB बचा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, VB प्लस का इधर भेज दो तो VA माइनस VB हो जाएगा। ये E1 माइनस का उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है I1 R1, इसको उधर भेज दो माइनस का I1 R1। तो VA माइनस VB को बेटा क्या बोल सकते हो, डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है। ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, ठीक है बेटा। अब हमको क्या निकालना होगा, I1, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में क्या हो रहा है, करंट डिवाइड। तो हम I1 निकालेंगे, एक बार I2 निकालेंगे। चलिए तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, माइनस का I1 R1 इधर भेज दो, तो माइनस का I1 R1 इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, ये हो गया E1, ये प्लस का है उसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा V। अब बेटा आपको I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस डेल्टा V अपॉन R1। ये आपकी आ गई I1 की वैल्यू। बोलो समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग इसी तरीके से ये वाला पाथ, ये वाला नीचे वाले से जाएंगे, कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, अगर हम लोग पाथ फॉलो करते हैं ये वाला,
ठीक है बेटा। तो इस वाले पाथ में जो करंट निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, करंट, वो आएगा I2 इज इक्वल टू E1 की जगह क्या हो जाएगा E2 माइनस डेल्टा वी का डेल्टा वी, और R1 की जगह क्या हो जाएगा R2। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप देख सकते हो हमारे पास I1 और I2 करंट निकल चुका है। क्या निकल चुका है बेटा, I1 और I2 करंट निकल चुका है। सेम ऊपर वाला पाथ वैसे ही नीचे वाला पाथ फॉलो करोगे। I1 की वैल्यू जो आई है सेम टू सेम वैसे ही I2 की भी आएगी। जहां E1 होगा वहां E2 होगा, जहां R1 होगा वहां R2 होगा, जहां I1 होगा वहां I2। ठीक है, इसी तरह पूरा सॉल्व होगा। अब हमारे पास एक करंट का इक्वेशन निकली थी पूरी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, हमने I1 और I2 करंट को जोड़ा, I बना, पूरा I उधर गया, फिर से I1 I2 में ब्रेक हो गया, सेल्स में चला गया। तो I1 और I2 की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या है बेटा, E1 माइनस डेल्टा वी अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है बेटा, E2 माइनस डेल्टा वी अपॉन R2। अब बेटा ये बताओ, इसको तुम लोग पार्शियली डिवाइड कर सकते हो, इसको तुम लोग लिख सकते हो E1 अपॉन R1 माइनस डेल्टा वी अपॉन R1, लिख सकते हो कि नहीं, इस पूरे को पार्शियली डिवीजन करके पार्शियली डिवाइड कर सकते हो ना, E1 अपॉन R1 माइनस डेल्टा वी बाई R1। इसको भी इसी तरह लिख लो, E2 बाई R2 माइनस डेल्टा वी बाई R2। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, ये हो जाएगा E1 अपॉन R1, और ये प्लस का है तो प्लस का E2 अपॉन R2। ठीक है, और ये माइनस डेल्टा वी अपॉन R1 माइनस डेल्टा वी अपॉन R2। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्या करोगे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, माइनस डेल्टा वी क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। माइनस डेल्टा वी हम लोगों ने क्या ले लिया बेटा, कॉमन, बाहर ले लिया। बोलिए ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है, बोलिए अच्छे से समझ में आ गया है। I इज इक्वल टू आया बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस डेल्टा वी इस पूरे को इधर भेज दो, तो माइनस का है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो गया, इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का I। बोलो बात समझ में आ गई बेटा इतनी, क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई है या नहीं, बोलिए क्लियर हो गई है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इधर जगह नहीं है तो उसको आप लोग देखते रहेगा। अब ये आया बेटा, अब हम लोग इस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है बेटा, तो हम लोग उधर भेज देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू, वो हो जाएगा बेटा E1 अपॉन R1, क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस पूरे को एक मानो। अब देखो यहाँ पे इसको और इसको क्या कर सो, पार्शियली डिवाइड, फिर से जैसे यहाँ पे पार्शियली डिवाइड किया था, E1 अपॉन R1 माइनस डेल्टा V अपॉन R1, उसी तरीके से इसको कर दो पार्शियली डिवाइड, क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और माइनस I क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये पार्शियली डिवाइड कर दिया, डेल्टा V इज इक्वल टू। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करो ऊपर भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, तो क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, अपॉन में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये क्या हो जाएगा माइनस I, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है बेटा, ये आ गया डेल्टा V। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 था, इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 अपॉन, इसको समझो थोड़ा सा इधर, आप जैसे लिखे 1 अपॉन 2, तो इसको 2 को ऊपर भेज दोगे, देखो 1 अपॉन R1 में ना, तो 1 अपॉन 2 मान लो इसको, तो 2 को ऊपर भेज देते तो 2 लिख देते हो। क्या इसको हम ऐसे ना लिख के 1 अपॉन 2 है, तो इसको पूरे को हम लोग जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, और ये I बगल में है ही है,
तो इस 1/2 को पूरे को ऊपर भेजो तो 1/1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो बचेगा, तब भी 2 ही आएगा। बात समझ में आ गई बेटा इतनी? ये वाली बात क्लियर हुई सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई आप 2 चाहे डायरेक्टली ऊपर भेज दो 2 आ जाएगा, तो 1/2 को पूरे को ऊपर हम भेजे तो 1/1/2 हो जाएगा। अब हम इसलिए हमने भेजा, अब बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया बेटा, इसलिए क्या, देखो ये इक्वेशन बन गई पूरी, डेल्टा V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट इज माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो देखो बेटा E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। चलो आपका ये सॉल्व हो गया है, आपका आंसर आ गया है। अब आप सभी बच्चे जरा इसको देखना, ठीक है। E इक्विवेलेंट कंपेयर करो, क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट आ रहा है बेटा E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। देखो E इक्विवेलेंट आ गया, ये R इक्विवेलेंट देखो क्या आ रहा है, R इक्विवेलेंट आ रहा है 1/1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं था 1/R इक्विवेलेंट, हमने बताया था पैरेलल कंडीशन में, याद है अगर आपको, तो 1/R हो जाएगा। ये इधर का रेसिप्रोकल करोगे तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो आ गया इक्विवेलेंट आपका ईएमएफ। तो होपफुली बेटा आप सभी बच्चों को ये पैरेलल कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो सभी बच्चे नोट कर लें, अगर आ गई सभी बच्चे नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया है। तो ये है पैरेलल कंडीशन, क्या है बेटा, पैरेलल कंडीशन। चलिए अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देते हैं, इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे, पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है, चलिए 9 3 6। और ये वाला सेल जो है ये की पोलैरिटी अलग है, ये ऐसे अटैच, ठीक है बेटा। देखो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर, देखो लेकिन इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव है, इसमें ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है बेटा। दोनों में बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, आपको दिख गया होगा। ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है। ये 9 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 9 वोल्ट 6 वोल्ट 3 वोल्ट, 3 3 3 ओम। ये हो गया बेटा आपका सर्किट। अब आपको दोनों में ईएमएफ निकालना है, इन दोनों में क्या निकालना है, ईएमएफ, और क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर इसको मैं टोटल अगर लिखूंगा तो चलिए मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे ही तो बनाऊंगा, ठीक है। तो ईएमएफ कैसे निकाला जाए, चलिए देखिए बेटा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 यानी 9/3 यानी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही रखोगे ना बेटा, देखो 3 सेल्स हैं यहाँ पे, तो 3 बार हमको प्लस करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखोगे 9/3, इसका ईएमएफ 9 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में क्या आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है बेटा। तो ये आप सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 5 और 6, तो कितना आ जाएगा 6, और नीचे आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, आ गया 6 वोल्ट, यानी फाइनल आंसर 6 वोल्ट, और 1/3 1/3 1/3 1 ओम। तो इसका इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 ओम, और टोटल ईएमएफ क्या आएगा 6 वोल्ट। चलो इसका निकालते हैं। इसका क्या करोगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखो इसको लिखोगे 9/3, इसको क्या लिखोगे, +6 नहीं लिखना बेटा, अब इसको -6 लिखना, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो सबकी पोलैरिटी सेम थी, सारे पॉजिटिव इधर सारे निगेटिव इधर, बट देखो इनकी और इनकी पोलैरिटी सेम है, बट इसकी पोलैरिटी अलग है, इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो जिसकी पोलैरिटी चेंज है उसको -6/3 लिखो। उसका ईएमएफ किस में लिखोगे? माइनस में, और प्लस 3/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और प्लस का 1 4, और 4 में से 2 चला जाएगा, 4 में से क्या होगा बेटा? 2 चला जाएगा। चाहे देख लो, ऊपर 3 बचा, -2 बचा, +1 बचा, डिवाइडेड बाई 1 आया, तो 3 + 1 4, 4 - 2 डिवाइड बाई 1, 3 + 1 4 - 2, यानी 2 वोल्ट आएगा। इसका इक्विवेलेंट जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा बेटा, वो 2 वोल्ट होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 ओम। कितना आएगा बेटा? 1 ओम। बोलो बात समझ में आ गई है या नहीं? क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है या नहीं? बोलिए, क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को ये टॉपिक? बहुत बढ़िया। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो ये और ये ज्यादा था, इसीलिए इसका टर्मिनल मैंने फाइनल जो रिजल्ट हमारा निकला, फाइनल इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आया, उसका पॉजिटिव मैंने इधर रखा, निगेटिव इधर रखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल ईएमएफ क्या है? सबसे ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा उसी की तरफ पोलैरिटी वाला हम लोग रखेंगे सेल। अगर ये ज्यादा होता तो इसके पोलैरिटी वाला रखते। बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए, इतना आप लोगों ने होपफुली नोट कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। बनाइए, सभी बच्चे बनाएंगे। ये आपका बन गया, ठीक है। इसमें आपको दिए 6 वोल्ट 10 4, ये 6 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। अब आपको टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो आपको देखो इसमें 2 सेल्स पैरेलल दिख रहे होंगे और एक सेल्स इसके साथ फिर सीरीज में दिख रहा होगा। तो पहले हम इस पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे, और पैरेलल वाले को बेटा जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसकी पोलैरिटी क्या है? अलग अलग है। तो बड़ा कौन है? ऊपर वाला। छोटा कौन है? नीचे वाला। तो हम पहले ये बना लेते हैं बड़ा वाला, ये 6 वोल्ट वाला, ये 6 वोल्ट हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, अब बड़ा कौन है? 10 वोल्ट, छोटा कौन है? 4 वोल्ट। तो इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा ना पैरेलली सॉल्व करने के बाद, वो हम निकाल लेंगे अभी। लेकिन जो बड़ा वाला होगा उसका वाला सेल आपको यहां ड्रॉ करना है, छोटा बड़ा और इंटरनल रेजिस्टेंस। कुछ बच्चे ये वाला सेल ड्रॉ कर देते हैं। जो बड़ा वाला ईएमएफ होगा उस वाले सेल की पोलैरिटी आपको यहां ड्रॉ करनी होती है, उस वाले सेल को यहां ड्रॉ करना होता है। इस वाले को यहां ड्रॉ मत कर देना। अगर कोई बच्चा इसको यहां पे ये वाला सेल ड्रॉ करता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना। आपको कैसा ड्रॉ करना है? 10 वोल्ट वाला। अगर ये 10 वोल्ट होता, ये 4 वोल्ट होता, तब ये वाला सेल हम यहां ड्रॉ करते। बात समझ में आ गई? हमने कौन सा सेल इसीलिए ड्रॉ किया? जो ज्यादा बड़ा है, बड़े वाले सेल को आपको ड्रॉ करना है। अब इसका ईएमएफ निकालोगे तो इक्विवेलेंट क्या आएगा? 10 डिवाइड बाई 2 प्लस नहीं करोगे बेटा, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस, क्योंकि पोलैरिटी क्या है? चेंज है। तो पोलैरिटी चेंज है, 10/2 -4 डिवाइड बाई 2 और 1/2 प्लस 1/2। ठीक है बेटा। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 5 - 2 यानी 3, 1/2 क्या हो जाएगा? 1, यानी फाइनल आंसर आ गया 3 वोल्ट। तो मतलब ये 3 वोल्ट निकलेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम, और उसकी पोलैरिटी निगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। 10 वोल्ट वाले जैसा बनाओगे सेल, 4 वोल्ट वाला नहीं बनाना, 10 वोल्ट वाले जैसा आप सेल ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद ये दोनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। और सीरीज में दिखने के बाद देखो इनकी भी पोलैरिटी क्या है? अलग अलग है। अगर इनकी भी पोलैरिटी अलग है तो बेटा आप क्या कर दोगे? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बड़ा वाला कौन सा है? ये। तो बड़ा वाला ये है, तो इसको 6 में से 3 वोल्ट को क्या कर दोगे? माइनस। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? तो अब बताओ फाइनल आंसर में हम इधर ऐसे ड्रॉ करें या फिर ऐसे ड्रॉ करें? बताओ, ये ड्रॉ करें या ये? तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ये वाला,
6 वोल्ट वाला ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आप सही हैं बिल्कुल। ये 3 वोल्ट वाला है, 3 वोल्ट वाले का 3 वोल्ट वाला हमें सेल ड्रॉ नहीं करना होता, जो सेल का ईएमएफ बड़ा है वो वाला सेल हमें ड्रॉ करना होता है। तो 6 वोल्ट वाले जैसा हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हटा देते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया ये वाले 6 वोल्ट जैसा और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3 वोल्ट। मतलब इसका फाइनल आंसर 3 वोल्ट आया। इसका 1 ओम 1 ओम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 ओम। ये आपका आ गया E इक्विवेलेंट ईएमएफ और R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सेल का। बोलिए समझ में आ गया सभी बच्चों को या नहीं? कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है? अगर हो गया है तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट अभी थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली आपको यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। धन्यवाद।